हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश पटना से लाइव जुड़े हैं। रजनीश, आज दूसरा दिन है, आज क्या कार्रवाई होनी है? देखिए, बिहार विधानसभा का जो सत्र चल रहा है आज दूसरा दिन है। छोटा सत्र है 5 दिनों के लिए और शपथ कल हुए और इसके बाद नामांकन जो है विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने को लेकर, चूंकि सरकार का जो गठन हुआ है नई सरकार का, उसमें पहला सत्र जो है ये चल रहा है बिहार विधानसभा में और स्पीकर चुना जाना है। नामांकन है और एकमात्र नामांकन है वो डॉक्टर प्रेम कुमार है सत्ता पक्ष की ओर से और जाहिर तौर पे वो चुने जाएंगे आज। और साथ ही साथ विधानसभा में जो प्रोटेम स्पीकर हैं उनका दायित्व होता है कि स्पीकर चुने जाने तक पद पे रहना और स्पीकर का चुनाव, तो आज चुनाव जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा जो रिवाज है उसके अनुसार सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष उनको अपने आसन से लेकर और फिर विधानसभा अध्यक्ष के आसन पर आते हैं। प्रोटेम स्पीकर उनको आसन पे बैठाते हैं, जो पूरी जो परंपरा रही है, और उसके बाद बधाई जो है वो होगी और साथ ही साथ स्वागत भाषण होंगे। एक बार जो हम तस्वीर दिखाएं यहाँ पे कि देखिए, विजय चौधरी जो है बिहार सरकार के मंत्री, वो यहाँ पे पहुँचे हैं। क्या कुछ बोल रहे, जरा हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं और इसके बाद फिर स्पीकर की बात करते हैं। लेकिन अब तो निर्णय लगभग साफ है कि एक ही, जैसा कि कल जानकारी मिली है कि एक ही व्यक्ति, एक ही विधायक जो डॉक्टर प्रेम कुमार जी हैं, उन्हीं के पक्ष में नॉमिनेशन दाखिल किया गया है। तो स्वाभाविक रूप से जब एक ही उम्मीदवार के लिए कई नामांकन पत्र आए हैं तो उनका अध्यक्ष बनना तय है। और वो बहुत पुराने अनुभवी सदस्य हैं, सरकार का भी अनुभव है, विपक्ष का भी अनुभव है, तो इसलिए सभी को आशा है कि उनकी अध्यक्षता में सदन सुचारू रूप से चलेगा। सर्वसहमति से आज चुन लिया जाएगा। हाँ, अभी तक कोई दूसरा नहीं मतलब आया है, इसका मतलब वो निर्विरोध निर्वाचित होंगे। और आखिर अभी ऐसा ही है कि तो आज मिनिस्ट्री भी ले लिया गया जदयू से और स्पीकर पद भी ले लिया गया, कमजोर कर दिया जा रहा है। स्पीकर पद कब था हमारा ले लिया? सवाल पूछते हैं, कब था हमारा जो ले लिया गया? इसलिए ये सब चीजें भ्रामक और भ्रामक बातों को फैलाना ये जिम्मेदार मीडिया का काम नहीं है। सर, कांग्रेस गृह विभाग तो आपके पास था सर, गृह विभाग तो अरे पीछे हटिए ना, पीछे हट जाइए ना, लाइन से पीछे हटिए। एक बार में जो पूछना है पूछ लीजिए। गृह विभाग आपके पास, सरकार से पहले तो आपके पास था, 20 वर्षों से गृह विभाग आपके पास था और वो अब बीजेपी के पास चला गया है। गृह विभाग हम लोगों से चला गया है, ये तो आप लोग काफी प्रमुखता से दिखा रहे हैं, लेकिन वित्त और वाणिज्य कर जो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग है वो हम लोगों के पास आ गया है। ये आपके खबरों की सुर्खियां क्यों नहीं बनती है, ये जरा बता दीजिए कि आखिर वित्त विभाग से महत्वपूर्ण कोई दूसरा विभाग है? अब वो विभाग हमारे पास आ गया है, ये आपकी सुर्खी कभी नहीं बनती है, ये सोचिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से सदन के जो अध्यक्ष हैं वो चुना जाना तय है डॉक्टर प्रेम कुमार का, और इसके अलावा अनुभवी है, तजुर्बेकार है, कई सारे विभाग के मंत्री वो रह चुके हैं और संसदीय परंपरा का भी तजुर्बा उनका काफ़ी लंबा है। 9वीं बार सदन में चुनकर आए हैं। और इसके अलावा यदि आप देखें तो पथ निर्माण से लेकर वन पर्यावरण से लेकर सहकारिता से लेकर कई महत्वपूर्ण विभाग जो है उन्होंने संभाले हैं। और आज यहाँ पे जो औपचारिकता है, चूँकि एक ही नामांकन है और डॉक्टर प्रेम कुमार सत्ता पक्ष की ओर से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं और आज वो यहाँ पे चुने जाएंगे बिहार विधानसभा में अध्यक्ष के तौर पर। और उसके बाद जो परंपरा है उसके अनुसार सदन के नेता और विपक्ष के नेता उन्हें आसन तक लेकर जाएंगे। और जो प्रोटेम स्पीकर चुने गए हैं, जो उनका कार्य होता है कि जो अध्यक्ष है उनके चुनाव तक वो बने रहें। तो अब जबकि आसन पे वो बैठ जाएंगे तो प्रोटेम स्पीकर का काम पूरा हो जाएगा और इस तरीके से आज स्वागत भाषण जो है उनके
दोनों ओर से पक्ष विपक्ष की ओर से वो यहाँ पे रखे जाएंगे और उसके बाद कल राज्यपाल जो हैं उनका अभिभाषण होना है 11:30 बजे। दोनों सदन को समेकित रूप से वो संबोधित करेंगे और पिछला जो पिछली सरकार थी उस विधानसभा में एक जो टेन्योर रहा है 5 साल का, उसमें 3 स्पीकर देखे गए। ये भी अपने आप में एक तरीके से रिकॉर्ड है। और यहाँ पे विजय सिन्हा हो गए, उसके बाद अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के हो गए और उसके बाद फिर नंदकिशोर यादव हो गए। तो यानी कि एक ही 5 वर्ष के कार्यकाल में 3 स्पीकर बिहार विधानसभा ने पिछली बार देखे हैं और इस बार चूंकि बहुमत काफ़ी बढ़िया है और साथ ही साथ उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत बेहतर कार्य संचालन जो है और साथ ही रचनात्मक काम को लेकर बिहार विधानसभा में जनहित के मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे। और यहाँ पे अब सदस्यों का पहुँचना जो है अब वो शुरू हो चुका है और साथ ही साथ थोड़ी ही देर में यहाँ पे पहुँचेंगे विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर और इसके अलावा तमाम सारे सदस्य, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के लोग। और उसके बाद जो औपचारिकता है सदन में वो विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने का वो औपचारिकता पूरी की जाएगी। बिल्कुल, और कुछ मुद्दे भी हैं जिसको लेकर क्या विपक्ष हंगामा कर सकता है, ये भी आसार लगाए जा रहे हैं। देखिए, अभी चूंकि 5 दिनों का जो सत्र है, जो औपचारिकता पूरी होती है शपथ को लेकर, इसके अलावा जो स्पीकर चुना जाना है, इसके अलावा राज्यपाल का अभिभाषण कल होगा समेकित रूप से दोनों सदन को, उसमें रूपरेखा जो है उसकी एक झलक जो है वो दिख जाती है और साथ ही साथ फिर उस पर वाद विवाद होना है राज्यपाल के अभिभाषण के बाद। तो ये तमाम सारी बातें 5 दिनों का छोटा सत्र है और जाहिर तौर पे नई सरकार अभी चुन कर आई है। तो ऐसे में अब विपक्ष, चूंकि पिछली बार की तुलना में आप देखें तो विपक्ष भी बहुत कमजोर है संख्या बल के हिसाब से। तो ऐसी स्थिति में अभी जो औपचारिकताएं हैं वो तमाम सारी बातें होंगी और फिर उसके बाद विपक्ष की भूमिका चूंकि बहुत बड़ी है, जिम्मेदारी उनके कंधों पर कम संख्या में लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, तो लिहाजा जनहित के मुद्दे और तमाम सारी बातें और इसको लेकर किस तरीके से वो प्रोसीड करेंगे ये भी बड़ा देखना दिलचस्प होगा। और बहरहाल उनकी जो अपनी जवाबदेही जिम्मेदारी है, लेकिन अभी जो औपचारिकताएं तमाम है सदन के संचालन को लेकर वो पूरी की जानी है। चलिए ठीक है रजनीश, शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आज विधानसभा की कार्यवाही का दूसरा दिन है। आज स्पीकर का चुनाव किया जाएगा और लगभग निर्विरोध तय जीत है डॉक्टर प्रेम कुमार की और बताया जा रहा है औपचारिकता रह गई है जिसे आज पूरा किया जाएगा।